अब हम लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ इस तरह के संरक्षित रखने वाले जो कुछ भी हमारे अंदर फोर्सेस हैं या शक्तियां हैं, वो जैसे कोई हमारी अपनी ही हैं। ये पहले ही से परमात्मा ने आपके अंदर ये सब धीरे धीरे एक एक चक्र बनाए। ये सारे चक्र आपने जो उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में जो जो कदम रखे हैं, उस कदम का माइलस्टोन है। अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए जिस तह से आप गुजरे हैं, उन तह का ये दिग्दर्शक है। मैंने आपसे बताया कि कार्बन एटम जब आप थे तो आपका जो सबसे छोटा चक्र है श्री गणेश का, वो था। अब कार्बन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपसे बताती रहूं तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन एटम के आए बगैर कोई भी प्राणी में जीव नहीं आ सकता। जीवन कार्बन के आने के बाद ही शुरू हुआ, इसलिए ये कार्बन जो है ये श्री गणेश जो अपने अंदर मूलाधार चक्र पे बैठे हुए हैं, उस श्री गणेश का द्योतक है। जिस प्रकार कार्बन में भी 4 वैलेंसीज होती हैं, उसी प्रकार श्री गणेश के भी 4 हाथ हैं, और ये चारों हाथ हमारे अंदर शक्ति के द्योतक हैं। जब हमारे अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर ये चारों शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार अब हम हृदय चक्र की बात कर रहे थे कि हृदय चक्र जब इंसान का खराब हो जाता है या हृदय पे जब आघात होने लग जाते हैं तो आदमी में असुरक्षित भावनाएं आ जाती हैं, इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, जिससे भय, आशंका आदि चीज़ें, डरना किसी चीज़ से, एकदम पता नहीं, रात में बैठे बैठे औरतों में ज़्यादातर होता है कि उनको हमेशा आशंका लगी रहती कि कोई हमें परेशान तो नहीं कर देगा, कोई हमें मार तो नहीं डालेगा। किसी को कुछ दिखाई देता है, कोई कहता मुझे यहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया, कहीं कुछ हो गया। इसी से हिस्टेरिया आदि जो बीमारियाँ हैं, डरने की जो बीमारियाँ हैं, वो सब होती हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारा जो हृदय का सेंटर में जो हृदय का चक्र है, उसे जागरूक रखना पड़ता। कल मैंने आपसे बताया था कि इसको जागरूक करने के लिए आपको जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। वो किस प्रकार करना चाहिए आदि सब कुछ आप सहयोग में सीख सकते हैं। असल में सहयोग में पार होने के बाद भी आपको सीखना पड़ता है कि ये चक्र क्या है, उसको जागरूक कैसे रखना चाहिए, कुंडलिनी को कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरह से ठीक रखना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ अगर आपको मैं मोटर भी प्रेजेंट कर दूं और अगर ये नहीं आप सीख लें कि मोटर कैसी चलानी, तो मोटर खड़ी रह जाएगी। उसी प्रकार सहयोग में इसका बहुत सीखना होता है। मेरे लेक्चर में मैं आपको कहाँ तक बता सकती हूँ, लेकिन अधिकतर सहयोग में आए हुए लोग इस हॉल में इसी प्रकार हमेशा लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग सहयोगी हो गए, इसी पे मुझे आश्चर्य होता है। अभी उदाहरण के लिए आज ही एक माँ, एक बेटी और उसकी बेटी, इस प्रकार 3 जनरेशन मेरे पास है। ये लोग 1970 में मेरे हाथों से पार हुए थे। उसके बाद इनकी तबीयत बड़ी खराब गई 4 साल बाद, तो एक सहयोगी के पास गए कि साहब हमारी बड़ी तबीयत खराब गई, ये हुआ वो हुआ, क्या करें। बेचारे सहयोगी मेहनत करने के पीछे में उनके यहाँ गए, उनको देखा, उनसे कहा कि देखिए आप बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी यहाँ फंसी हुई है। अगर आप अपनी कुंडलिनी ठीक से जागरूक कर लें, ठीक कर लें, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल आसान चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उन्होंने उनकी कुंडलिनी फिर से जागरूक कर दी। उनसे कहा कि अब देखिए इस पर जमी है, इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, ज़रा ध्यान दें, अपनी जोत जला रखें। लेकिन वो फिर से वही ये रे माझा मांगला जैसे मराठी में कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल इस और ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उनको एक गुरुजी मिल गए बीचों बीच, तो उन्होंने उनसे बताया कि हाँ मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, जंतर मंत्र देता हूँ। उनका अच्छा ठीक है। एक काला साधारण धागा, बिल्कुल साधारण धागा, उसको पता नहीं क्या इन्होंने करके और इन्होंने सबके गले में दे दिया। सबका 100-100 रुपया लिया जंतर मंतर का। वो धागे का दाम अगर जोड़ने चाहिए तो 2 पैसा भी नहीं होगा। अब सब लोग गले में पहन करके बिल्कुल उनके ऊपर मर गए। अब वो महाराज साहब जो है उनके बड़े ऐसे शिष्य, और उनको कहने लगे कि ये जो उदी है, ये हम साईनाथ की उदी लाए हैं, ये अपने घर में रखिए। अब वो उदी लेकर के गई, अपने घर में उदी लगाने लगे। आज अब साईनाथ तो यहाँ है नहीं, बताएं कि ये किसकी उदी है, कौन से स्मशान घाट से उठा के लाए हो, और इसमें तुम्हारा कौन सा हेतु है। तो कह लगे कि वो उदी ऐसे ऊपर से नीचे नीचे गिरती थी, तो हम बड़े उससे इम्प्रेस्ड हो गए। मैंने कहा ये तो सारी भूत विद्या है,
बहरहाल जो भी हो वो उसी में बहते गए। आज वो पहुंची देवी जी, तो उनकी माता जी जो थी वो तो चल नहीं पा रही थी, उनका सारा बदन यूं यूं हिल रहा था मेरे सामने। उनकी जो लड़की थी उसकी एक टांग टूट गई, क्योंकि यहाँ पर उसके पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और उसका एकदम ऑसिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने इधर से काट दिया, उनकी टांग आधी छोटी हो गई। लड़की, उनकी जो लड़की थी उसको किडनी की ट्रबल हो गई और अब उसको डायलिसिस पे रखा हुआ है। उसको भी जाकर बेचारे एक सहयोगी ने बचाया, उससे वो बच गई और उसकी हालत अब पहले से ठीक है, हॉस्पिटल से निकल आई। उस वक्त उस सहयोगी ने उनको समझाया कि देखिए ये सब साधुओं के चक्कर में मत घूमिए, लेकिन वो उनसे रुपया भी लेते थे, पैसा भी लेते थे और ये भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो हमसे बड़े अच्छे हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, हमसे कभी नहीं कहते कि आप ये नहीं करो। हम शराब भी पिए, कहते पियो, कोई हर्जा नहीं, कुछ भी काम करो हर्जा नहीं है, बस पर्स मुझे दे दो, पीछे में ये है, आपको जो भी काम करना हो करते रहो। माता जी तो कहती है ना कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, लेकिन ये तो कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते। ये तो कुछ नहीं, अगर आप उनसे कोई भी बात करो वो आपको कहते ठीक है। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि आप स्मगलिंग करते, अच्छा कर ले भाई, तुमको मैं स्मगलिंग का तरीका बताता हूँ, लेकिन उसमें से इतना रुपया तुम मुझे दे दो। अब इस तरह के महामूर्ख लोग जो कि इनको परमात्मा का काम समझते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से नुकसान होता है वो देखिए। अब वो जो लड़की थी उसका भी डायलिसिस हो गया, उसकी भी हालत खराब। मैं तो तीनों को देखकर मेरे आंसू भर आए। मैंने कहा हे राम, इनका ये क्या। मैंने कहा अच्छा अब आप जाइए, माफ करिए, मैं तो समझ गई, सब चीज़ उनके ऊपर दिखाई दे रही थी, मैं क्या कहूँ उनसे। मुझे तो किसी ने कभी कोई बात बताई नहीं थी, ना शिकायत की थी, पर मैं समझ गई कि ये बात क्या है। तो मैंने कहा कि भाई तुम तो 1970 में हमसे पार हुई थी, उसके बाद वो जो दीप तुम्हारे अंदर जला था, जो तुम्हारे अंदर जो अनुभव आया था, उसका तुमने क्या किया ये। और उस वक्त के जो बीमार थे, जिनको ल्यूकेमिया था और कैंसर था, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम बेवकूफ़ जो कि इतनी अच्छी थी आज कहाँ से कहाँ चली। ये सब क्यों किया। तो भी वो काला धागा लेकर के आए थे गले में गधे जैसे। वो काला धागा नहीं छूट सकता था उनका, वो गले में पहने हुए थे। इतनी पकड़ होती है इन लोगों की। मैंने कहा अभी पहले आप इस काले धागों को फेंकिए। बड़ी मुश्किल से माना उन्होंने कि इस काले धागे को हम गले से उतारेंगे, बताइए। फिर सब बातें सामने आई कि वो आदमी कितना रुपया लेता है, उनके लड़के को कितना लूटा, ये हुआ वो हुआ। उससे पहले वो बताने के लिए भी तैयार नहीं थी उस काले धागे के बूते पर। यानी मनुष्य इतना कमजोर है कि एक धागा तक उसे बांध सकता है। उसकी यही बुद्धि है क्या। मैं कहती हूँ इतनी आप लोग अपनी बुद्धि की कमाल समझते हैं, आपके पास इतनी भी क्या बुद्धि नहीं कि समझ लें कि ये आदमी को हम देख रहे हैं कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ये हमसे रुपया लूट रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें इससे कोई भी लाभ नहीं, तो भी उसी के चरणों में तुम आप क्यों जाते हैं। और उनका भी हृदय चक्र ऐसा धकता धकता कैसे करा। बहरहाल तुम तो जानते हो कि माँ जो है वो क्षमाशील है, मतलब क्षमा हमारा स्वभाव है, हम उसको कुछ किसी तरह से जीत नहीं पाते। मैंने ऐसा है कि जब ऐसी हालत में किसे देखा तो फिर थोड़ा सा तो ज़रूर कहा, लेकिन फिर उसके बाद फिर दिल लगा लिया, क्योंकि तकलीफ भी तो देखी नहीं जाती ना। बेवकूफ़ है तो क्या, बच्चे तो अपने ही हैं, उनकी तकलीफ भी नहीं देखी जाती। और मैंने उन्हें फिर से अपने दिल से लगा लिया। लेकिन क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों नहीं अपना ज़रा ख्याल करते, क्यों नहीं इसमें रचते हो। ये सब तुम्हारे लिए मुफ्त है, इसको पाओ, इसमें रचना चाहिए, इसको संभालो। एक माँ हर समय अगर आपकी रखवाली भी करते रहे और आप हर समय जाएं और आ बैल मुझको मार, नहीं तो किसी कुएं में कूद, नहीं तो कोई आग में कूद, इसकी क्या ज़रूरत है। ये शैतानों के काम है। समझना चाहिए कि जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसा लेता है वो शैतान है, शैतान। उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।